जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे और तैयारी तो आप लोगों का लाजवाब होंगे। उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी आप लोग जो कम समय बचे हैं इसमें आप बेहतर तैयारी कर सके। उसके लिए आप लोगों को जो है एक क्रेश कोर्स की तरह हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, और आप लोग को मेन जो भी सवाल होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का है, ये एक्सरसाइज 8.1 है जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं, और इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने वो पिछले वीडियो में डाल दिया है। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट देख ले, ताकि आप लोग को ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ताकि बनाने में कोई भी समस्या ना आए। तो आज हम लोग जो इस सवाल को बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से, आप लोग बस अंत तक बने रहें और मज़ा आने वाला है आज इस सवाल को हल करके। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले सवाल में क्या समस्या होती है। अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो समझ कैसे पाइएगा। तो चलिए पहले हम सवाल ही पढ़ लेते हैं। तो बोलता है त्रिभुज एबीसी में, मतलब एक त्रिभुज है उसमें एबीसी नाम दे रखा है, जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी समकोण दे रखा है, और AB का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पता चल गया आप लोग को त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है और AB का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और दे रखा है कि BC का मान भैया 7 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर होंगे आप लोग। तो इसमें बोलता है कि निम्नलिखित का जो मान ज्ञात करना है, वो पहला नंबर सवाल है कि साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा सवाल है साइन C का मान ज्ञात करना है, कॉस C का ज्ञात करना है। बस आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया यहाँ तो A है फिर यहाँ C कैसे हो गया। तो भाई आप लोगों को ये पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि एंगल चेंज होता है, जिसके कारण आधार और लंब बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होते। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का रचना करेंगे। ये मैंने त्रिभुज एबीसी ले लिया और इसका नाम रख दिया A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब भाई मैंने B क्यों रखा है यहाँ पे, यहाँ C भी रख सकता था। यहाँ पे बोल रखा है ना B समकोण है, यानी एकदम स्ट्रेट रखना है B को, ताकि वहाँ 90 डिग्री का निर्माण हो जाए। तो यहाँ भैया 90 डिग्री बन रही है, ये बन गया 90 डिग्री। अब दे रखा है कि AB कितना दे रखा है, आप लोग 24 सेंटीमीटर देख रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या है AB, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और देखिए BC, तो BC हम लोग का यहाँ से यहाँ तक है, इसका मान कितना दे रखा है 7, ये रख दिया 7 सेंटीमीटर। तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि AC क्या होंगे? तो चलिए उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो AC हम लोग का क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हम लोग को पहले कर्ण ज्ञात करना। ये जो है ना हम लोग का कर्ण है, तो AC निकालेंगे। उसके लिए आप लोग को बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तो जिसके चलते हम लोग इसका मान पता कर पाए। तो चलिए हल लिखते हैं। यहाँ पर हल लिखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि हम लोग कर्ण निकालेंगे। जब भी कर्ण निकाला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, लंब और आधार को स्क्वायर करके अंडर रूट लगा के जोड़ते हैं तो कर्ण निकल जाता है। तो वही करने वाले हैं, यानी AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का मान दे रखा है 24, तो 24 का भैया स्क्वायर करें। BC का मान दे रखा है 7, तो 7 का भी स्क्वायर कर देना है। तो अब देखिए आप लोग को स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 24 को ना 2 बार 24 गुना 24 लिखना। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना आप लोग का आएगा 576 आएंगे। ये आप लोग को याद होना चाहिए, क्या कि 10th में पढ़ते हैं कम से कम 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग 576 हो जाएंगे। और 7 का स्क्वायर माने 7 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएंगे 49। तो 7 का वर्ग हो गया 49। अगर इसको ऐड करेंगे आप लोग तो हो जाएंगे 625, और पता है 625 का वर्ग कितना होता है, वो होते हैं 25। तो यहाँ पे हम लोग 25 लिख देते हैं। ये बन गया हम लोग का AC, यानी कर्ण पता चल गया, ये 25 आ गए। तो अब जो है इसमें आगे सवाल में क्या कह रहा है वो चलते हैं इसमें। तो देखिए पहला नंबर सवाल बोल रहा है कि साइन A का मान ज्ञात करें। साइन A और कॉस A, पहले हम लोग साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं।
साइन का सूत्र पता है आप लोग को कि पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होते हैं P/H, यानी लंब बटे कर्ण होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सूत्र साइन थीटा यानी साइन ए का सूत्र लंब बटे कर्ण। क्या आप लोग को कोई परेशानी इसमें? नहीं। तो चलिए साइन सूत्र हो गया हम लोग का साइन ए का लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए एंगल की बात है ए, तो हम लोग ए के सापेक्ष चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होते हैं? लंब होते हैं। इसका मतलब लंब ये चेंज हो जाएंगे, जबकि ये लंब है चित्र में, लेकिन यहाँ ए के एंगल से चले तो लंब हम लोग का ये बन जाएगा। लंब ये अभी हो गया और ये हो गया आधार, तो लंब का मान कितना हो गया? 7। कर्ण भैया ये जो दे रखा है वो फिक्स रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, तो इसका मतलब कर्ण की जगह 25 बनेंगे। ये हो गया हम लोग का साइन ए का मान। अब हम निकालते हैं इसी में कॉस ए का मान। कॉस ए का आप लोग को पता है, कॉस थीटा का सूत्र बताए थे P/H यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख दीजिए ना सूत्र, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान देखिए, अब ये लंब है तो इसका मतलब ये जो है ना इसका लंब रहेगा, तो ये हम लोग का क्या बन जाएंगे? आधार बन जाएंगे। तो आधार के जगह भैया आप 24 रख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का आधार बन गया। और कर्ण तो भैया जो है 25 वही रहेंगे। ये बन गया पहला नंबर सवाल हम लोग का सॉल्व बेहतर तरीके से हो गया। अब है सवाल दूसरा कि साइन सी और कॉस सी कैसे निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो साइन सी दे रखा है तो पहले हम लोग साइन सी ही लिखेंगे यहाँ पे। तो साइन सी बराबर सूत्र, अरे एंगल चेंज होने से सूत्र चेंज नहीं होते हैं, मान डिफरेंट जो है ना लंब और कर्ण चेंज होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता। तो साइन का सूत्र यही रहेंगे, लंब बटे कर्ण रहेंगे, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे चेंज होगा क्या? लंब और कर्ण। क्यों? क्योंकि एंगल हो गया चेंज, तो ये हम लोग लंब इसको मिटा देंगे अभी। अब चलेंगे सी के सापेक्ष यानी इससे, तो हम लोग का लंब बन गया ये, क्योंकि बताए हैं कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ पे अगर कोण बना रही है, यहाँ सीधे रखा है, तो सी के सामने ये लंब हो गया, तो लंब के जगह आप 7 ना भरेंगे, 24 भरेंगे। तो 24 बटे कितना हो जाएंगे? 25, ये भर दो। फिर इसी में बोला है कॉस सी, तो कॉस सी भैया निकाल दो। कॉस सी का मान क्या होता है? इसका भी सूत्र वही होगा, आधार बटे कर्ण। तो सूत्र लगा दो, आधार बटे में कर्ण लगा दो। तो आधार इसके लिए अब क्या हो जाएंगे? तो ये तो सी है, तो इसका मतलब ये पी हो गया यानी लंब हो गया। आधार तो यही हो जाएंगे हम लोग का, तो हो जाएगा 7/25। ये था हम लोग का पहला नंबर का सवाल। उम्मीद करते हैं बहुत ही मजा आएगा आप लोग को हल करने में। तो अब हम लोग एक नंबर सवाल करने के बाद अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। क्या कहता है दूसरा नंबर प्रश्न? आकृति दे रखा है 8.13 में। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात करना, ये चित्र दे रखा है। शायद आप लोग के पास बुक हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे चित्र दे रखा होगा। तो जिसमें देखिए क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है PQR, जहाँ Q पे क्या बन रहा है? एक 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, ये जो PR है हम लोग का वो कर्ण हो गया। कितना? 13 दे रखा। और ये दे रखा है हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया लंब 12 दे रखा। हम लोग को निकालना क्या है? QR पता नहीं है, तो पहले हम लोग QR पता कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे QR का मान, उसके बाद सवाल करेंगे सॉल्व 10p - cot r का। ठीक है, तो चलते हैं पाइथागोरस। यहाँ लिख देते हैं पहले हल, पाइथागोरस प्रमेय से। तो QR का मान क्या हो जाएगा? QR यानी हम लोग आधार निकाल रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, जब आधार निकाल रहे हैं तो कर्ण में हमेशा दूसरा भुजा को स्क्वायर करके घटा देते हैं, तो वही करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे, यानी हो जाएंगे हम लोग का PR का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएंगे PQ का स्क्वायर, तभी जाके हम लोग का निकलेगा QR। तो हम लोग हल करते हैं। PR का मान दे रखा है, देखिए P और R का मान बताइए 13 दे रखा है या नहीं? तो 13 दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस PQ का मान दे रखा है 12, तो 12 का भी स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे अगर हल करा
जाए तो इसका मतलब है 13 का होता है वर्ग 169, यानी वर्ग का मतलब 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 ही आएंगे, और 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 ही आएंगे। तो माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 144 हो गया। अब अंडर रूट लगाते जाए, 169 में 124 घटाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोग का 25 बचेंगे। तो 25 का अगर वर्ग देखा जाए तो ये किसका है, तो ये होता है भैया 5 का। तो हम लोग का क्या निकल गया, क्यू आर निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गए 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर ये जो भी रब किए हैं इसको मिटा देते हैं। अब सवाल हम लोग का दे रखा है कि आकृति से जो है ना इसको 10p माइनस cot r हल कीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10p माइनस cot r, ये लिख दिए मैंने सवाल। अब इसी को जो है ना p को एंगल मान के और r को एंगल मान करके इस तीनों का मान हल करेंगे और आंसर आ जाएंगे हम लोग का। तो चलिए पहले 10p, ये देखिए एंगल p, तो p के सापेक्ष चले ना, तो 10p ये एंगल हो गया, तो इसका मतलब ये हम लोग का हो गया लंब, और इसका मतलब ये हो गया आधार कर्ण, तो ये दे रखा है। cot r से चलेंगे तो यहाँ अगर r लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये लंब होंगे और ये हो जाएंगे आधार। तो चलिए पहले इसका सूत्र लिखते हैं। 10p का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। cot का सूत्र हम बता चुके हैं, 10 का उल्टा cot होता है, तो सूत्र भी उल्टा हो जाएंगे, तो हो जाएंगे cot का आधार बटे में लंब हो जाएंगे। तो अब मान भर दें इसका और आंसर आ जाएगा हम लोग का। लंब का मान 10p के लिए ये हो गया p, और इसका मान अगर भरा जाए तो ये हम लोग का हो जाएगा p, तो यानी 5। आधार हम लोग का क्या हो जाएंगे, अभी 12 हो जाएंगे, तो हम लोग लिए यहाँ पे 12 रख दिए। अगर माइनस है तो माइनस लगा दें। अगर अब इसमें देखें cot r में, तो यहाँ से अगर देखा जाए ये, तो इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देखिए अगर ये लंब हो गया तो इसका मतलब ये आधार हो गया, तो आधार के जगह पहले 5 भर दें और लंब के जगह 12। अब यहाँ देखिए समस्या क्या है कि एक 5/12 और माइनस है 5/12। अगर आप लोग से पूछे कि 2 और -2 क्या हो जाएंगे भाई, तो आप लोग कहेंगे 0। अगर आप लोगों से पूछे कि 3 - 3 कितना हो जाएंगे, 0। तो उसी कंडीशन से यहाँ पे दे रखा है कि 5/12 माइनस 5/12, तो घट जाएंगे तो भैया क्या बचेंगे, 0 ही बचेंगे ना। तो यही तो हम लोग का सॉल्व हो गया। ये कितना मजा आया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इसी तरह से और भी सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हर एक आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो जय हिंद। आज इतना ही, अगले वीडियो में आप लोग को अगला सवाल सॉल्व कर दिया जाएगा।